क्योंकि हम चुनाव बेला के अंदर खड़े हैं। जल्दी ही चुनाव की जब भी घोषणा होगी, हमारी पूर्ण तैयारी है। 10 के 10 लोकसभा के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने 30 जनवरी को एक समय के अंदर किया और अब पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज उनका एक समय के अंदर किया है। लाखों कार्यकर्ता आज इन चुनाव कार्यालयों के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ सीधा डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने बहुत कार्य किए हैं। ये सरकार ईमानदारी से 100% लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरी है, क्योंकि 2014 के पहले की सरकार वो बातें तो करती थी, काम दिखाई नहीं देता था। ये सरकार ये काम दिखाई देता है, बातें कम होती है। विकास की गति बड़ी तेजी से देश बदला है और हर वर्ग को योजनाबद्ध तरीके से उस तक लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुझे आज जिस प्रकार का माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का जोश वो कार्यकर्ताओं में, आम जन में दिखाई दे रहा है, आने वाले लोकसभा के इस चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को पास भेजकर से आया है। अरे मेरी तो खुली किताब है, मैं तो आज तक बाहर नहीं गया। अगर नरेंद्र मोदी कभी भेजेगा तो चला जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं से हूँ। एक गरीब परिवार का बेटा हूँ, इसकी तरह नहीं हूँ। जिस तरीके से इन्होंने एक शराब की ऐसी नीति बनाई जिसके अंदर सुशील का भी हाथ है, केजरीवाल का हाथ है, जिसके अंदर उनका एक उप मुख्यमंत्री था उसका हाथ था, केजरीवाल को भी अब डर लग रहा है। अरे जितना भ्रष्टाचार के अंदर पैसा आया है, तेरे को कौन सी आफत आ रही है तो बता दे कि यहाँ पे आया, बता देता, कोई दिक्कत आ रही है। अगर नहीं हो बता पा रहा तो ईडी तो पूछेगी उसको, ये पैसा कहाँ से आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ठीक रास्ते से पैसा आया तो बता दे, ईडी कुछ नहीं कहती। परंतु अगर गलत रास्ते से आया तो बताना पड़ेगा कहाँ से आया है। और उस पैसे का इस्तेमाल यहां से आकर के ये सुशील भी कर रहा है। और ये सुशील को ये मोटा चश्मा चढ़ रहा है। मैंने कहा कि उसको आदमी नहीं दिखाई दे रहे। आप जागरूक पत्रकार हैं, मेरी लोकसभा के हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। उसको बताइए कि मेरे कितने महीने के अंदर चक्कर लगते हैं, हर शहर के अंदर लगते हैं, उसको बताइए। और वो इस प्रकार की घटिया स्तर की बातें कर रहा है। उसको तो भ्रष्टाचार का पैसा तो सैनिक से नजर आता है, परंतु उसको आदमी नजर नहीं आते। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। लोकसभा चुनाव बीजेपी गठबंधन में लड़ेगी नहीं, अलग अलग लड़ेगी? देखिए, हमारे 10 के 10 चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन हो गया है और आज 90 की 90 विधानसभाओं के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन हो गया है। अब तो चुनाव मैदान के अंदर हैं। जैसा भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसका पालन होगा, परंतु हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है। अध्यक्ष जी, चुनाव शीघ्र होने वाले हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो क्या यह भी एक चुनौती नहीं रहेगी? देखिए, जितने कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं, इतिहास उठा करके देख लीजिए, आज से कितने कार्य किसानों के हित में नहीं हुए हैं। अगर ये आंदोलन बनता है, ये आंदोलन बनता है कांग्रेस के लोगों के खिलाफ, जिन्होंने लंबे समय तक इस देश के प्रशासन किया। मैं तो ये बात बोलता हूं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब दिल्ली में एक श्वेत पत्र पूरी प्रेस के सामने जारी करें। हरियाणा के
जो मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी जारी करें उनके साथ बैठ करके कि 55 साल देश के ऊपर शासन किया है, कौन कौन से उनकी मजबूती के लिए काम किए हैं, उनके बारे में देश के किसानों को बताने का काम करें। 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, एक एक काम को मैं गिनवा सकता हूं। ऐसे 20 कार्य हैं नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किसान की मजबूती में जो किए हैं। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी, चाहे किसान की फसल को एमएसपी पर लगातार 14 अन्य फसलों को खरीदने की बात है, चाहे सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई देने। देखिए आजकल भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम किए हैं, मनोहर लाल जी ने इतने काम किए हैं। गुड गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण दिया है। जब उनको लगने लगा कि हमारी कोई यहां सी बास नहीं बसने वाली, कभी रामू नू इकट्ठा कर लें, कभी श्यामू नू इकट्ठा कर लें, कुणबे को इकट्ठा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि शायद कुणबे में इकट्ठा करके हम थोड़ा सा मजबूत हो जाए। परंतु इन लोगों ने, ना कांग्रेस ने कुछ किया, ना घमंडिया गठबंधन ने कुछ किया। और मैं आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के अंदर, 2.5 वर्ष हो गए हैं उसको, केजरीवाल साहब उसके साथ बैठे, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री, एक दिल्ली का है, एक पंजाब का है, और एक को तो 10 वर्ष हो गए हैं, लगभग 10 वर्ष हो गए हैं, दूसरे को भी 2.5 वर्ष हो गए हैं। ये भी दोनों बैठ करके कुर्सी के एक मेज के ऊपर ये श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि उन्होंने अपने अपने राज्यों के अंदर किसान के हित में कौन कौन से मजबूत कदम उठाए हैं, वो बताएं। अरे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार का झूठ बोलना है कि लोगों को गुमराह करना और गुमराह करके बोलना। ये सुशील गुप्ता बोल रहा है कि ये बाहर चला गया, ये और झूठ बोलेगा, क्योंकि अभी तो ये